Myself Rajendra Kumar, welcome to class 8th हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, व्यापार से साम्राज्य तक। द कंपनी स्टेब्लिश पावर, कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। डियर स्टूडेंट, वी विल कवर दिस चैप्टर इन 3 पार्ट्स। इन पार्ट 1 वी विल कवर ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सेकेंड टॉपिक विल बी ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में से व्यापार शुरू करती है बंगाल में। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, व्यापार से युद्धों तक। एंड फोर्थ टॉपिक विल बी ऑफ पार्ट 1 बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध। स्टूडेंट, औरंगजेब के बारे में आपने सुना होगा, एक बहुत ही पावरफुल रूलर रहा है, पावरफुल रूलर्स था, और उसने जो है यहाँ पर पावरफुल मुग़ल रूलर्स रहा है, और इसने इस्टेब्लिश कर लिया था अपना कंट्रोल ओवर लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटरी। और एक टेरिटरी मतलब जो है जिसे आज हम इंडिया के नाम से जानते हैं, उस टेरिटरी पर जो है उसने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 707 में जो है मैनी मुग़ल गवर्नर सूबेदार एंड जो सूबेदार थे उसके अंडर में काम करते थे, वे सभी जो है उसकी मृत्यु के आफ्टर द डेथ ऑफ हिम, उसकी मृत्यु के बाद सभी जो है उन्होंने अपने इस्टेब्लिश रीजनल किंगडम्स इस्टेब्लिश कर लिए थे। और जो है अब वो पावरफुल रीजनल किंगडम्स जो है एमर्जिंग वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया के जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है उनकी रियासतें बन गई थी। दिल्ली वाज नॉट जो है नो लॉन्गर द फंक्शन एज आ इफेक्टिव सेंटर, अब जो है वो इफेक्टिव सेंटर नहीं रही। क्लियर। बाय द सेकेंड जो है हाफ ऑफ 18th सेंचुरी के जो हाफ में जो है एक न्यू पावर वाज एमर्जिंग ऑन पॉलिटिकल होरिजन द ब्रिटिश, और ये ब्रिटिश जो थी इसका जो है मतलब एक तरह से जो है ब्रिटिश जो है ताकत मतलब एक उभरने लगी थी। क्लियर। ब्रिटिश ताकत का उभरने लगी थी, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कम्स टू ईस्ट, अर्थात पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, ये टॉपिक है। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, गारंटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विथ ईस्ट। ईस्ट में पूर्व का जो है ईस्ट से व्यापार करने का उसको जो है राइट मिल गया था। किससे? एलिजाबेथ से। एलिजाबेथ विथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 में रानी एलिजाबेथ प्रथम से जो है ईस्ट से व्यापार करने का जो है ट्रेडिंग करने का जो है उसे राइट मिल गया था। और इसका मतलब था कि नो अदर ट्रेडिंग कंपनी अब उससे कोई compete नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब जो उसे राइट मिला, एकाधिकार मिला, तो उसे दूसरी कंपनी उसको जो है compete नहीं कर सकती विद ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। विद द चार्टर कंपनी कुड वेंचर एंड अक्रॉस द, और जो है चार्टर जो है वो जो है अक्रॉस द ओशन, जो है वो ओशियन अर्थात समुद्र पार करके जो है जाकर जो है वो व्यापार कर सकती थी। और इस प्रकार वो लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच कुड बाय गुड्स चीप प्राइस एंड कैरी दैम बैक टू यूरोप टू सेल द हायर प्राइस। अब उससे जो है वो समुद्र पार जाकर एक नए इलाके को जो है नए इलाकों में जाकर जो है चीप रेट पर जो है कुछ गुड्स को बाइंग कर सकती थी, और उसको कैरी जो है दैम बैक टू यूरोप, और यूरोप में जाकर उसको हायर प्राइसर पर जो है उसको वो सेल कर सकती थी। कंपनी जो जितने भी जो है कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर द कंपटीशन फ्रॉम द अदर, अब उसको कोई फियर भी नहीं था कि किसी कंपटीशन होगा दूसरी अदर ट्रेडिंग कंपनी से, अब क्योंकि उसको एक राइट मिला हुआ था। और इस मर्केंटाइल जो है ट्रेडिंग कंपनीज जो है इन दोज डेज मोर पॉइंट जो है प्रॉफिट, और इस प्रकार जो है इसमें कंपनी जो है एक इस मतलब जो कंपटीशन से जो है उसको सेफ थी, वो कंपटीशन से तो वो मुनाफा कमा सकती थी, एक तो प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकती थी। ठीक है।
क्योंकि उससे जो है ये सभी जो है चीप रेट पर जो है जो है बाइंग चीप एंड सेल डियर, और उससे जो है ऊंची कीमत में बेचकर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कर सकती थी। द रॉयल चार्टर जो है हाउएवर द कुड प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स बाय द टाइम ऑफ द ईस्ट इंडिया जो है ईस्ट वो फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका राउंड द केप ऑफ गुड होप। एक गुड होप अर्थात जो यहाँ पर होता है कि जो सही दस्तावेज जो है दूसरी ताकतवर कंपनियों को यहाँ पर आने से रोक नहीं सकता था, जो है जो उनको जो एक तरह से जो है एक डॉक्यूमेंट मिला था, वो जो रॉयल डॉक्यूमेंट था उसके सारे जो है कंपनी ज़्यादा दिन तक सेफ नहीं रह सकती थी, मतलब उसको दूसरी कंपनी को आने से नहीं रोक सकती थी। और इस प्रकार जो है उससे उसी समय जो है कुछ जहाज़ जो थे वो इंग्लैंड के जहाज़ जो है अफ्रीका के मतलब जो है पश्चिम तट को मतलब जो टच करते हुए जो है केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर इंडियन ओशियन से करते हुए तब तक जो है पुर्तगालिय जो पोर्तुगीज़ थे वे ऑलरेडी जो है स्टैब्लिश द प्रेजेंस ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया और एंड देन बेस इन गोवा। उन्होंने जो है गोवा पहुंचकर जो है पुर्तगाल के खोजी यात्री थे वो भी वहाँ पर मतलब जो जिसे हम जो है एक्सप्लोरर थे, पोर्तुगीज एक्सप्लोर रहे हैं हु हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498, जिसने जो है एक पोर्तुगीज जो है इस तरह से जो है पुर्तगालीज भी जो है पश्चिमी तट पर अपनी प्रेजेंस जो है उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी, मतलब वहाँ पर उपस्थिति ये बना दी थी। और 1498 में जो है पुर्तगाल का एक खोजी जो था वास्को द गामा जो है वो वहाँ पर पहुँचा था। इन 17th by the 17th century the Dutch too were the exploring the possibility trade and Indian Ocean soon, और इस प्रकार फ्रेंच ट्रेडर्स अराउंड देम, उन पुर्तगालियों के साथ साथ जो है जो पुर्तगाली पहुँचे थे उसके साथ ही जो है फ्रांस के व्यापारी भी वहाँ पर पहुँच गए थे, इंडिया में आ गए थे। इसका था कारण जो है प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम मतलब जो एक कारण था कि भाई जो है वो जो उनके पास डॉक्यूमेंट था उसको के कारण तो नहीं रोका जा सकता था दूसरी कंपनी को आकर, और इन्होंने क्योंकि जो है इस तरह से उन्होंने एक अपना रास्ता भी जो है बना लिया था, क्योंकि उन्होंने डिस्कवर कर लिया था पुर्तगालियों ने जो 1498 में पहले जो है वास्को द गामा जो है वहाँ पर पहुँचे थे। द प्रॉब्लम जो है वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग सेम थिंग, और जो है कंपनियों की जितनी भी कंपनीज थी ऑल कंपनीज जो है उनकी सेम गुड्स थी अर्थात सेम थिंग्स जो है उनकी बाइंग कर रही थी, फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड प्रोड्यूस सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया से केवल एक ही चीज़ खरीद रहे थे, एक तो वो सिल्क क्लॉथ और दूसरा कॉटन क्लॉथ। इनकी क्योंकि यूरोप के बाज़ारों में कोई काफ़ी जो है बड़ी भारी मांग थी, डिमांड थी, एक बिग डिमांड थी, और इसलिए जो कंपनी जो है वो अधिक से अधिक खरीदना चाहती थी। तो दूसरा यहाँ पर जो है बिग मार्केट ऑफ इन यूरोप, क्योंकि यूरोप में एक बहुत बड़ा बाजार था, पेपर क्लोज कार्डामोम एंड सिनामोन वर जो है ग्रेट डिमांड इन मतलब ग्रेट डिमांड इन यूरोप की जो कंपनी में जो यहाँ पर जो है काली मिर्च है, पेपर एंड लौंग इलायची जो है, क्लोव्स लौंग, कार्डामोम इलायची एंड दालचीनी सिनामोन जो है इनकी जो है काफ़ी बड़ी मांग थी, और क्योंकि यूरोप में जो है इनकी ज़बरदस्त मांग होने के कारण इनको अच्छी कीमत भी मिल जाती थी, ठीक है। और यूरोपीय कंपनियों के बीच में जो है इस तरह से जो है कंपटीशन बढ़ने लगा उनकी कंपनियों के बीच में, और प्राइस जो है थी वो गुड्स जो है वो परचेस्ड करने के लिए कीमतें बढ़ने लगी, क्योंकि वो अब उनको जो है हैड दिस जो है रिड्यूस द प्रॉफिट, उनका प्रॉफिट रिड्यूस होने लगा, क्योंकि जैसे कंपटीशन बढ़ा तो उसमें जो है कंपनी का जो है वो प्रॉफिट भी रिड्यूस होने लगा, क्योंकि जो है कीमतें बढ़ने लगी थी। और इस तरह ट्रेडिंग कंपनीज जो है फ्लोरिस्ड वाज बाय द एलिमेंटिंग द कंपिटिटर्स एंड अर्ज द सिक्योर मार्केट देयरफॉर जो है लेड द फायर्स बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज, और कंपनियों के बीच में अब जो है क्या जो है प्रतिस्पर्धा को लेकर जो है एक लड़ाई होने लगी। थ्रू द 17-18 सेंचुरी जो है देर जो है रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप, और वे शिप से एक दूसरे के जो है जहाज़ों को जो है लदे हुए जहाज़ों को डुबोना शुरू कर दिया उन्होंने। अब कंपनियों के बीच में इस तरह का लड़ाई होने लगी, जो है ब्लॉकेड रूट से उन्होंने रूट को ब्लॉक करना शुरू कर दिया, प्रिवेंटेड द शिप जो है राइवल शिप जो है मूविंग, और इस तरह से जो है वो सप्लाई होती थी तो वो बंद हो जाती थी, क्लियर।
और इस प्रकार जो है उन कंपनियों में जो है इस तरह से जो है युद्ध होने लगे। ट्रेड जो है विद कैरिड विद आर्म्स, अब जो है व्यापार जो था वो हथियारों की मदद से शुरू हो गया, मतलब जो आर्म्स के कारण। एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड देयर फोर्टिफिकेशन, और इस प्रकार जो है व्यापारिक चौकी और किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जा सकता था, फोर्टिफिकेशन के कारण उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता था अपने व्यापार को, अपने ट्रेड को। और एफर्ट फोर्टिफिकेशन सेटलमेंट एंड कैरी ऑन द प्रॉफिटेबल ट्रेड, और ये प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता था जब वो किलेबंदी के कारण और जैसे प्रोटेक्शन मिलती थी तभी ट्रेड जो है वो ज़्यादा व्यापारी मतलब जो है ज़्यादा मुनाफा कमा सकते थे। ठीक है, और इस प्रकार जो है वो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बिगिंस ट्रेड विद बंगाल इन बंगाल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। यहाँ पर जो है फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो है सेटअप इन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1651 में, जो उन्होंने जो है बैंक पर जो है रिवर के मतलब किनारे पर जो है फैक्ट्री स्थापित की। दिस वाज द जो है ये दिस वाज द बेस ऑफ विच कंपनी एंड ट्रेडर्स नोन एज द टाइम ऑफ, जो है उस समय जो है कंपनी जो है इन ज़माने में जो है फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैक्टर टाइम जो है एट दैट टाइम ऑफ फैक्टर एंड ऑपरेटिंग। और इस प्रकार जो है द फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस वेयर गुड्स वहाँ पर एक्सपोर्ट कर स्टोर करती थी। वेयर हाउस उन्होंने बना लिए थे फैक्ट्री ने और वहाँ पर स्थापित कर लिए थे, और वेयर हाउस में जो है वो अपना स्टोर खरीद कर जो है एक्सपोर्ट करने के लिए जो है वो खरीद कर वो कर सकती थी, मतलब स्टोर करती थी। कंपनी इस प्रकार जो है ऑफिशियल सेट उन्होंने जो है अपने जो है कंपनियों ने जो है इस तरह से जो है व्यापार कंपनी के जो व्यापार था तो वो वहाँ पर बसने लगे थे। ट्रेड कंपनी जो है परस्यूडेड द मर्चेंट एंड ट्रेडर्स कम टू सेटल नियर द फैक्ट्री, और वो जो उन्होंने जो है इस तरह से फैक्ट्री के आसपास जो लोग जो है बसना शुरू कर दिया। 1696 में जो है इट बिगेन द बिल्डिंग जो है फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट, और सेटलमेंट के लिए बिल्ड करना शुरू किया, मतलब जो उन्होंने फोर्ट बनाने शुरू कर दिए। 2 years लेटर द जो है ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल जो है इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर द 3 विलेजेस, और इस प्रकार उन्होंने जो है उन्होंने लगभग 3 गांव जो है वहाँ पर जो है अफसरों ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव खरीद लिए उन्होंने, जो है 3 विलेजेस जो है उन्होंने कर दिया, खरीद लिया। और इस प्रकार उसमें जो है वन ऑफ दीज वाज कोलकाता, एंड उन 3 गाँवों में से जो कंपनी ने खरीदे थे अपने आप को यहाँ पर सेटल करने के लिए, उन कंपनी ने जो है उसमें से कालीकाता नाम था, जो इसे बाद में हम कोलकाता के नाम से भी जानते हैं। कंपनी जो है इस प्रकार जो है लेटर द कलकत्ता जो है मतलब कोलकाता के नाम से जानते हैं। इट आल्सो परस्यूड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू द फरमान ग्रांटिंग द कंपनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, और इस प्रकार औरंगजेब ने इस बात के लिए भी कंपनी ने इस पर के लिए भी तैयार कर लिया था कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। और इस प्रकार जो है उन्होंने औरंगजेब से ये कहलवा लिया था कि भाई व्यापारी जो है अब कंपनी बिना शुल्क चुकाए और करता किसी तरह का टैक्स जो विदाउट टैक्स के जो है वो कंपनी व्यापार कर सकती थी। द कंपनी ट्राइड टू कंटिन्यूसली जो है टू जो है कंपनी ये कंटिन्यूसली जो है प्रेस टू मोर द कंसेशन, और वो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है रियायत चाहती थी, अर्थात कंसेशन चाहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहती थी, फ़ायदा उठाना चाहती थी। एक्सटेंड प्राइवेज द औरंगजेब द फरमान वर फॉर इंस्टेंस एंड गारंटेड फ्रॉम द कंपनी टू राइट ट्रेड ड्यूटी फ्री, और इस प्रकार जो उसका शुल्क मुक्त व्यापार करने का उसको अधिकार मिल गया था कंपनी उसके औरंगजेब के फरमान से। ठीक है, और इस प्रकार जो है हु वर द कैरिंग द प्राइवेट ट्रेड, और वो ट्रेड कर सकती थी साइड एक्सपर्टेड टू पे द जो है ड्यूटी, और इसको से इस प्रकार जो है शुल्क उन्होंने जो है चुकाना बंद कर दिया। और ये इस प्रकार जो है रिफ्यूज टू पे, और उन्होंने टैक्स चुकाना बंद कर दिया। जब कुछ अफसर थे वो डिमांड करते थे कि भाई टैक्स दो, तो लेकिन टैक्स उन्होंने चुकाना बंद कर दिया। बंगाल के राजस्व जो है वो बहुत ही रिवेन्यू, और बंगाल का जो रिवेन्यू था वो एनोरमस हुआ, मतलब कम हो गया। और इस प्रकार हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान जो है नॉट प्रोटेस्टेड, लेकिन जो है ऐसे में जो उनको जो है वसूली तो कम हो गई, लेकिन नवाब ने जो है इस तरह का विरोध करना बंद कर दिया, क्योंकि विरोध इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि उन्होंने फरमान जो है वो जारी कर दिया था औरंगजेब ने।
अब आता है हाउ ट्रेड लेड द बैटल्स। बैटल तक जो है वो मतलब व्यापार से बैटल तक मतलब युद्धों तक। थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड नवाब के बीच में जो है वो टकराव बढ़ने लगा, कन्फ्लिक्ट होने लगे। बंगाल जो है इंटेंसिफाइड, मतलब एक तरह से जो है बंगाल में के नवाबों की जो है अपनी ताकत दिखाने लगे, क्योंकि जो बंगाल के नवाब थे वो भी कंपनी। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब बंगाल नवाब सो एसर्टेड द पावर ऑफ द ऑटोनॉमी। और इसकी जो है मृत्यु के बाद जो है यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल अपनी जो है ताकतवर बन गए। एंड अदर रीजनल पावर्स वर डूइंग दैट टाइम, उस समय रीजनल पावर बनने लगी और क्षेत्रीय ताकतें आने लगी, बन गई। मुर्शीद कुली खान जो थे उसमें से मुर्शीद कुली खान वाज फॉलोड द अलवर्दी खान, और उन्होंने जो है अलवर्दी खान जो है उनने वो किया। तो ये था कि उनने मुर्शीद कुली खान जो थे अलीवर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। वे सभी शक्तिशाली शासक थे। कंपनी उनको रियायतें देने से मना कर दिया, कंपनी को रियायत देने से उन्होंने मना कर दिया। जब शक्तिशाली हो गए तो उन्होंने कंपनी को जो है रियायत देने से मना कर दिया कि हमने जो है इस तरह की कोई रियायत नहीं देंगे, ठीक है। और इस प्रकार जो है कंपनी के बीच में जो है उनके टकराव, कन्फ्लिक्ट होने लगे। और इस प्रकार जो है इसमें एक सिराजुद्दौला था अलवर्दी खान एंड देन द सिराजुद्दौला नवाब ऑफ द बंगाल। बंगाल के नवाब जो थे वो सिराजुद्दौला, ईच ऑफ वन ऑफ देम वाज स्ट्रॉन्ग जो है रूलर, वे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, और उन्होंने कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया। और इस तरह से जो है कंपनी को जब कंसेशन देने से मना कर दिया, डिमांड लार्ज द जो है ट्रिब्यूट से फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, और राइट टू ट्रेड के बदले उन्होंने जो है मांग करना शुरू कर दिया। डिनाइड एट यानी द राइट ऑफ द मिंट कोइंस, उन्होंने जो है सिक्के ढालने का भी उन्होंने अधिकार ले लिया। स्टॉप्ड इट टू द एक्सपेंड जो है फोर्टिफिकेशन एक्सटेंडिंग, और उन्होंने जो है फोर्टिफिकेशन बढ़ाने से भी मना कर दिया, फोर्टिफिकेशन किलेबंदी। एक्यूजिंग द कंपनी जो है डिसेट, और इससे कंपनी जो है काफ़ी इसको जो है कंपनी को जब धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए जो है दलील दी कंपनी पर, जो है उन्होंने कहा कि डिसीट किया उन्होंने कि भाई कंपनीज कानून जो है एंड स्टॉप्ड करते हुए एक्यूजिंग कंपनी डिसीट एंड दे क्लेम्ड, उन्होंने क्लेम किया कि कंपनी वाज जो है डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ रिवेन्यू। और उन्होंने कहा कि जो धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि जो है बंगाल सरकार का जो है राजस्व वसूली कम होती जा रही है, नवाबों की ताकत कम हो रही है, और इस प्रकार जो है कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। और कंपनी भी जो है वो रिवेन्यू जो है अमाउंट ऑफ द रिवेन्यू हैड अंडर जो है माइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब। इट वाज रिफ्यूजिंग द पे टैक्सेस, और ये जो है रिफ्यूजिंग कर दिया उन्होंने, कमज़ोर मुल्क कंपनी मतलब जो है उन्हें टैक्स चुकाने के लिए मना कर दिया। अफसरों को ये अपमानजनक लगा, और उन्होंने जो है डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स लिखना शुरू किया एंड ट्राइंग टू द ह्यूमिलिएट एंड नवाब एंड हिज ऑफिशियल, नवाब और उनके अधिकारी अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कंपनी का कहना था। कंपनी ने और क्लेम किया कि कंपनी एट इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड्स, कंपनी ने कहा कि अनजस्ट डिमांड के कारण लोकल ऑफिशियल की अनजस्ट डिमांड के कारण जो उनका व्यापार ट्रेड है वो कंपनी का जो है वो काफ़ी जो है प्रभावित हो रहा है, इफेक्टिव हो रहा है, और इस तरह से जो है कंपनी अपना व्यापार नहीं कर सकती। आल्सो द कन्वाइंस द एक्सपेंड ट्रेड एंड द एनलार्ज द सेटलमेंट बाय अप विलेजेस एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट, और कंपनी ने इसी बीच में जो है इस तरह से और गांव खरीद कर जो है गांव खरीदने होंगे। उन्होंने कहा कि कंपनी को अपनी आबादी बढ़ानी होगी व्यापार फैलाने के लिए, और गाँव खरीदने होंगे, और इस तरह से जो है किलों का निर्माण करना पड़ेगा। कन्फ्लिक्ट ऑफ द कन्फ्रंटेशन एंड फाइनली जो है क्यूमिनेटेड एंड फेमस बैटल ऑफ प्लासी, और इस तरह से बैटल ऑफ प्लासी का जो है युद्ध की शुरुआत थी। 1756 में जो है अलवर्दी खान की जो है डेथ हो गई, और सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, और कंपनी वाज वरीड अबाउट द हिज पावर कीन टू द पपिट रूलर हु कुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेजेस, सो इट ट्राइड। कंपनी की शुरुआत मतलब जो है कोशिश थी कि जो कंपनी एक ऐसा प्रॉफिट रूलर चाहती थी, मतलब कठपुतली नवाब चाहती थी जो उनको कंसेशन दे सके, और उनको जो है कंसेशन के साथ जो है कंपनी का प्रयास था कि जो है
उनको जो है किसी तरह की जो है असुविधा ना हो, मतलब इस तरह से प्राइवेसी उनको बढ़ाने व्यापार बढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो। विदाउट सक्सेस हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला राइवल्स बिकम द नवाब, और इस तरह से सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया और कि एन infuriated सिराजुद्दौला asked the company to stop the meddling in the political affairs of his dominion। उन्होंने कहा कि जो है कंपनी को सिराजुद्दौला ने हुक्म दे दिया कि उनकी जो है पॉलिटिकल अर्थात राजनीति में जो है टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं, मतलब उसके दखल अंदाजी नहीं करना। और उन्होंने जो है स्टॉप फोर्टिफिकेशन, उनकी जो है फोर्टिफिकेशन को जो है उन्होंने रोक दिया और पे द रिवेन्यू एंड उन्होंने रिवेन्यू को पे करने के लिए कहा गया कि रिवेन्यू पे करे और चुकाए। और दोनों लेकिन जो है आफ्टर द जो है नेगोशिएशन और फेल्ड, और नवाब जो है मार्च विद 30,000 सोल्जर्स टू इंग्लिश फैक्ट्रीज द कासिम बाजार कैप्चर टू कंपनी फॉर ऑफिशियल लॉक्ड एंड वेयर हाउस। उन्होंने जो है 30,000 सिपाहियों को लेकर जो है कंपनी ने उसने सिराजुद्दौला ने के साथ जो है कासिम बाजार पर फैक्ट्री पर हमला बोल दिया, और फौजी के जो है फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम पर जो है लॉकडाउन कर दिया, हमने लॉक कर दिया यहाँ पर। और उन्होंने जो है ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप, और उन्होंने जो है इस तरह से जो है कंपनी ऑफिशियल को लॉक्ड एंड मतलब लॉक द वेयर हाउस, और उन्होंने कैप्चर कर लिया कंपनी ऑफिशियल को, डिसआर्म द इंग्लिश मैन। और इस प्रकार उन्होंने अंग्रेजी जहाज़ों को भी घेर लिया एंड द ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप। देन द मार्च ऑफ द कलकत्ता इस्टेब्लिश ऑफ द ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ कलकत्ता कंपनी ऑफिशियल मद्रास फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव। और इस प्रकार यह जब इस घटना हुई तो उन्होंने ये सुना तो मद्रास से जो है रॉबर्ट क्लाइव के अंडर उसमें लीडरशिप में जो है उन्होंने वहाँ पर एक सेना को भेज दिया और प्रोलॉन्ग्ड द नेगोशिएशंस विद द जो है नवाब फॉलोड। फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनी आर्मी अगेंस्ट द सिराजुद्दौला एट प्लासी, और वह प्लासी में जो है रॉबर्ट क्लाइव ने उन्होंने जो है नौसेना के बड़े बेड़े से इस सेना को जो नौसेना से बड़ी मदद मिली, और इसके बाद जो है वहाँ पर सिराजुद्दौला को जो है प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला के साथ जो है युद्ध की शुरुआत हो गई। और इस प्रकार जो है डिफीट द ऑफ द नवाब, और इस प्रकार जो है नवाब की जो है सिराजुद्दौला की हार हुई, और उसमें फोकस ऑफ द मीर जाफ़र, और उसने जो है क्योंकि मीर जाफ़र जो उसका जो कमांड सेनापति था उसने जो है सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। और इस तरह से सिराजुद्दौला जो है कमांडर्स नेवर फाउट द बैटल एंड क्लाइव हैड जो है इसमें तरह से जो है वहाँ पर जो है कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो युद्ध जीत गई प्लासी का, तो रॉबर्ट क्लाइव के इसमें। और मीर जाफ़र ने, क्योंकि मीर जाफ़र ने जो है वो ब्रिटिश का ही साथ दिया, और इस प्रकार जो है क्रशिंग हुआ सिराजुद्दौला और नवाब आफ्टर द जो है क्रशिंग सिराजुद्दौला। और उसके तरह से जो है प्रोमिस के आधार पर जो मीर जाफ़र को उन्होंने जो है नवाब बना दिया। ये द बैटल प्लासी का युद्ध की बात थी। तो बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि जो है सिराजुद्दौला ने जो है वहाँ पर जो है युद्ध हुआ कि शुरुआती सिराजुद्दौला ने जो है उनका कहना नहीं माना, और इसलिए जो है वो उनको फोर्टिफिकेशन से रोक दिया था। और इस प्रकार जो है वो फोर्टिफिकेशन से रोकने पर जो है इस तरह से जो है कंपनी ने जो है काफ़ी मतलब जो रॉबर्ट क्लाइव को बुला लिया था उसकी नेतृत्व में, और सेना ने जो है की मदद से जो है सिराजुद्दौला को हराया था। आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला जो है एसेसिनेटेड विद मतलब मीर जाफ़र मेड द नवाब, और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया, ठीक है। एंड द कंपनी वाज स्टिल द अनविलिंग टू टेक ओवर द जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी टू जो है एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, और इस प्रकार ट्रेड करती रही। प्लासी की उसमें जब सिराजुद्दौला को मार दिया गया था मीर जाफ़र बना, और उसके बाद जिम्मेदारी जो है कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी, अर्थात वो
take over the responsibilities of the administration. Company was unwilling to take over the responsibility of the administration. और ऑब्जेक्टिव जो था वो जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था जो था वो ट्रेड, ये तो आप सब जानते ही हैं, एंड टू बी डन द विदाउट द कंक्वेस्ट एंड थ्रू द हेल्प ऑफ द लोकल रूलर्स। और उन वे ये भी जानते थे कि जो है बिना लड़ाई किया जा सकता था, स्थानीय जो है शासकों की मदद के बिना जो लड़ाई ही किया जा सकता है जो काम, तो राज्य को सीधे कब्जे लेने की ज़रूरत ही क्या नहीं थी। उसको ऐसा लगता था कि जो है टेरिटरीज डिड नीड नॉट टू टेकन ओवर डायरेक्टली। तो सोन कंपनी डिस्कवर्ड द रेदर डिफ़िकल्ट, और कंपनी को जो है इस प्रकार ये एहसास भी होने लगा था कि रास्ता जो है बहुत ही मतलब एक सरल नहीं, डिफ़िकल्ट है, मतलब उनके लिए आसान नहीं है। कंपनी डिस्कवर्ड दैट वाज द रेदर डिफ़िकल्ट, अर्थात ये रास्ता कंपनी को जो है लगा कि बहुत आसान नहीं है। और इवन पपिट नवाब हैं वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल, वे हमेशा जो है क्या नहीं हो सकते, वे सहायक नहीं हो सकते, आगे हमेशा जो है इस ओर पर नहीं चलते थे। और इस तरह से मेंटेन करना जो है बेसिक अपीयरेंस द डिग्निटी एंड द सोवरेनिटी एंड वांटेड रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर देयर सब्जेक्ट, क्योंकि नवाब भी जो है आखिरकार प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता दिखाना चाहते थे और सोवराइन होना चाहते थे कि भाई हाँ हैं। वैन मीर जाफ़र जो है प्रोटेस्टेड, जब मीर जाफ़र ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो कंपनी डिपोज्ड द जो है इंस्टॉल कर दिया, और जब मीर जाफ़र ने विरोध किया तो उसे जो है हटा दिया और मीर कासिम इन हिज प्लेस, और उसको जो है अपॉइंट इंस्टॉल्ड मीर कासिम, उसको तो डिपोज्ड किया हिम, डिपोज्ड मीर जाफ़र, कंपनी डिपोज्ड मीर जाफ़र एंड जो है इंस्टॉल्ड मीर कासिम एट हिज प्लेस। व्हेन मीर कासिम कंप्लेंट ही इन टर्न वाज डिफीटेड इन बैटल, और जब उन्होंने जो है मीर कासिम ने भी आनाकानी की परेशान करने लगा तो उससे जो है बैटल जो है बक्सर में 1764 में रैन बंगाल और मीर जाफ़र रीन इंस्टॉल्ड, और उन्होंने फिर से मीर जाफ़र को बना दिया। क्लियर हो गया, मीर कासिम को बनाया था, मीर जाफ़र को हटाकर मीर जाफ़र को फिर दोबारा से बना दिया, क्योंकि मीर कासिम ने जो बक्सर के युद्ध में मीर कासिम को हराया उन्होंने, और उसको फिर से मीर जाफ़र को बना दिया। और इस प्रकार जो है नवाब जो है द मीर जाफ़र जो है री इंस्टॉल्ड, द नवाब हैड टू पे द 5 लाख रुपीज़ पर मंथ टू द कंपनी, अब कंपनी को 5 लाख रुपए चुकाने होंगे। ये शर्त पर जो है मीर जाफ़र को दोबारा से बना दिया कि नवाब तो बना दिया बंगाल का, लेकिन उसको 5 लाख रुपए पर मंथ जो है कंपनी को चुकाने पड़ेंगे। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। द नवाब हैव टू पे द 5 लाख रुपीज़ पर एवरी मंथ, बट कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वार, और इस प्रकार कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहती थी। कंपनी जो है ज़्यादा इलाकों पर, बट कंपनी वांटेड मोर मनी एंड फाइनेंस एंड वाज नॉट मीट द डिमांड्स ट्रेड एंड अदर एक्सपेंस, और वांटेड टू मोर रिवेन्यू, और ज़्यादा से ज़्यादा चाहती थी। मीर जाफ़र डेड इन 1765, द मूड ऑफ कंपनी हैड चेंज, अब कंपनी का मूड चेंज हो गया था, क्योंकि कंपनी चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अब मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद कंपनी का मूड चेंज हुआ, और हैविंग फेल्ड द वर्क ऑफ द पपिट नवाब, और जो उनका खेल चल रहा था नवाब पपिट नवाब को जो है वो बनाती थी, तो वो उन्होंने मना कर दिया कि कठपुतली के सारे हम आगे नहीं चल सकते। फाइनली 1765 मुगल एम्पेयर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, और 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी के मिलने के बाद जो है कंपनी दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ वास्ट रिवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, अब कंपनी को जो है ये परमिशन मिल गई थी, कंपनी की ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो रिसोर्सेज बंगाल के मिल गए कंपनी को। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को विशाल राजस्व के संसाधन पर कब्जा मिल गया, और कंपनी की समस्या हल हो गई, प्रॉब्लम जो थी वो ख़त्म हो गई। अर्ली द 18th century द कंपनी इंडिया एक्सपेंडेड एंड by the goods and other gold, silver,
फ्रॉम ब्रिटेन। उस समय जो है अब कंपनी जो है वो सोना चांदी लाने की ज़रूरत नहीं, मतलब पहले जो व्यापार करती थी एक्सपेंड द, बट इट हैड टू बाय द मोस्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया विद गुड एंड गोल्ड एंड सिल्वर। चांदी और सोने से जो है वो सामान खरीदती थी, इंपोर्ट करती थी फ्रॉम द ब्रिटेन, जो ब्रिटेन से लाती थी। दिस वाज बिकॉज दिस एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। अब उसको जो है बिकॉज दिस टाइम, अब ये समय था कि ब्रिटेन को जो है नो गुड्स टू सेल इंडिया, अब इंडिया में जो है बेचने की जरूरत नहीं। ओवरफ्लो द गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन, अब उसे ब्रिटेन से लाने की जरूरत है बैटल ऑफ प्लासी के बाद। स्टॉप्ड आफ्टर द एजम्पशन ऑफ दीवानी एंड एक्सपेंसेस, वो कंपनी अपने खर्चे उठा सकती थी, अपनी सेना को संभाल सकती थी। ये इस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, इस प्रकार कंपनी को जो है आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एक्चुअल नवाब से बंगाल ऑफ द फोर्स टू गिव द सम ऑफ मनी। अब जो है कंपनी जो है जैसे नवाब बन गए थे तो कंपनी चाहती थी, कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब, कंपनी के जो है नवाब वो अब ये नवाब बन बैठे, कंपनी के ऑफिसर्स जो थे वो नवाब बन बैठे। इसका मतलब होता था कि जो है कंपनी के हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लगे। ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन हैव टू विजन टू लिविंग लाइक नवाब, अब नवाब की तरह जो है वो भी सपने देखने लगे। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, कंपनी के जो है प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में असली नवाबों की जो है इस बात के लिए भी बाध्य कर दिया, मतलब अफसरों को निजी तौर पे तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दे। और ये था कि जो बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये हो गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने जो है ने भारत में बेहिसाब जो है दौलत जमा की, उन्होंने जो पैसा कमाया। पर्सनल गिफ्ट कंपनी ऑफिशियल एंड रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड फॉर जो है fortune in India. He had come to Madras and Chennai from the England in 1743 at the age of 18 years में जो है वह आया था और उसने जो है 17 हाँ यहाँ तक ही रख लेंगे। तो चैप्टर मतलब ये टॉपिक हम दोबारा से लेंगे वीडियो सेकंड में। अब ये टॉपिक हमारा यहाँ ही पार्ट 1 ख़त्म होता है। ठीक है, ओके, गुड बाय।